Hello friends, welcome back to my channel. Today in this video we will discuss further 20 questions from IPC. इसके पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं. मैंने इनके लिंक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 और मोर पर्सन इज इसेंशियल फॉर. 5 और 5 से ज़्यादा लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो किस ऑफेंस के लिए इसेंशियल होता है. योर ऑप्शंस आर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या फिर डेकोइटी. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डेकोइटी, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 391. इसके अंदर ये कहा गया है कि 5 और मोर देन 5 पर्सन्स आर नेसेसरी. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question says, Y inserts his hand into the pocket of Z only to find the pocket to be empty. Y is guilty of. ठीक है, Y ने अपना हाथ घुसाया Z के पॉकेट में, लेकिन उसे पता चला कि उसकी पॉकेट तो खाली है. तो Y किस चीज़ के लिए गिल्टी होगा? ऑप्शन है आपके पास. नो ऑफेंस एज द पॉकेट वॉज एम्प्टी एंड द ऑफेंस वॉज नॉट कंप्लीटेड. ऑप्शन बी, थेफ्ट. ऑप्शन सी, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट. या फिर ऑप्शन डी, मिसचीफ. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट. इन ऑप्शंस में से कौन है जो पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में नहीं आएंगे? ऑप्शन है आपके पास. ऑप्शन ए इज लिक्विडेटर, ऑप्शन बी अ सिविल जज, ऑप्शन सी मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर ऑप्शन डी सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो जो पब्लिक सर्वेंट है वो डिफाइन किया हुआ है अंडर सेक्शन 21. ठीक है, 21 के सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइन किया हुआ है पब्लिक सर्वेंट कौन कौन हो सकते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर है लिक्विडेटर हो जाएंगे पब्लिक सर्वेंट, सिविल जज होंगे, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होंगे पब्लिक सर्वेंट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ पब्लिक सर्वेंट. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एक्स हैविंग डिलीवर्ड मनी टू हिज सर्वेंट टू कैरी टू अ डिस्टेंट प्लेस disguises himself and robs the servant on the high road with an intent to charge him. X commits the offense of. एक्स ने क्या किया, अब कुछ पैसे अपने सर्वेंट को दे दिए और बोला यहाँ पर जाकर के इसको कहीं पे भी लेकर जाओ. ठीक है, और वो अपने आप को डिस्गाइज करके, मतलब उनको छुपा कर, अपना चेहरा छुपा कर वो उस पैसे को सर्वेंट से उसने चुरा लिया. ठीक है, ऑन हाई रोड. तो एक्स कमिट द ऑफेंस ऑफ. एक्स ने क्या ऑफेंस कमिट किया? यू हैव ऑप्शंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबरी. ठीक है, कैसे? क्योंकि अभी जो पैसा दिया एक्स ने सर्वेंट को, तो सर्वेंट के पोजीशन में वो जो मनी था वो सर्वेंट के पोजीशन में था, और एक्स अपने आप को डिस्गाइज करके उसके उस मनी को सर्वेंट से चुरा लिया. तो वो कैटेगरी में आ गया, वो रॉबरी की कैटेगरी में आ गया. ठीक है, समझ में आ गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So the next question says, punishment for offense of committing forgery is provided in. फॉर्जरी के लिए जो पनिशमेंट प्रोवाइड किया हुआ है आईपीसी में कौन से सेक्शन के अंदर प्रोवाइड किया गया है, ये पूछा जा रहा है. आपके पास ऑप्शंस हैं सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 464 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 465 ऑफ आईपीसी या फिर सेक्शन 466 ऑफ आईपीसी. तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 465 ऑफ आईपीसी. 465 में पनिशमेंट ऑफ कमिटिंग फॉर्जरी को डिफाइन किया हुआ है कि कितने पनिशमेंट मिल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द राइट गारंटेड अंडर सेक्शन 100. सेक्शन 100 किस में आ गया? आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियोज में कि 96 से 106 तक जो आता है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आता है. ठीक है, आरपीडी में आता है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द राइट गारंटेड अंडर सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ can be exercised an assault which reasonably caused apprehension that death will otherwise be the consequence of the assault. ठीक है,
The above rule has been explained by the Supreme Court in one of the famous cases. इस रूल को जो सेक्शन 100 के अंदर दिया गया है कि आप कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कॉजिंग डेथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उस रूल को एक्सप्लेन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर केस में. कौन से केस में किया गया? आपके पास ऑप्शंस हैं. सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में, या फिर ब्रिज किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, या फिर अमजद खान वर्सेस स्टेट के केस में, या फिर रामास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमजद खान वर्सेस स्टेट के केस में. ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था इस रूल को. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the right to protect one's own person and property against the unlawful aggression of others are known as, अभी बताया मैंने, आप किसी भी पर्सन को या फिर प्रॉपर्टी को या फिर अपने आप को या फिर अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी भी अनलॉफुल अग्रेशन से आप क्या कमिट कर सकते हैं? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास है. आपके पास आईपीसी के द्वारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक वो वरदान टाइप से बोल दीजिए, तो वो दिया गया हुआ है. ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन, मैंने तो आंसर बता ही दिया, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ठीक है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया. वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कंसेंट से अपने आप को इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब होता है, क्या बोल सकते हैं उसको आप, कि नो हार्म कॉज टू अ विनिंग पर्सन. अगर मैं विनिंग हूँ कि हाँ मुझे हार्म दो, तो उसको हार्म नहीं बोला जाएगा इन द आई ऑफ आईपीसी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ क्राइम आर. किसी भी क्राइम को करने के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है. कौन कौन से होती है वो? आपके पास ऑप्शंस है. मोटिव, मेंस रिया एंड एक्टस रियस, या फिर मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज, या फिर एक्टस रियस एंड मेंस रिया, या फिर नॉलेज, इंटेंशन एंड एक्शन. तो किसी भी क्राइम को करने के लिए दो इसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं. कौन कौन से? एक एक्टस रियस होता है और एक मेंस रिया होता है. एक्टस रियस मतलब फिजिकल एक्ट, और मेंस रिया होता है इंटेंशन. ठीक है, ये दो चीज कंपलसरी होते हैं किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए. ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टस रियस एंड मेंस रिया. ओके देन, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज where the offender is himself in possession of the property and subsequently dishonestly converts it to his own use, the offense committed is a. ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है. ठीक है, क्या पूछ रहा है कि ऑफेंडर इज हिमसेल्फ इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी. आप उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में हैं फिलहाल, लेकिन आपके पास उसके लिए आपको डिसऑनेस्ट आ गया, आप मतलब लोभी हो गए और उस चीज़ को अपने आप के यूज़ के लिए उसने आपने उसे यूज़ कर लिया. तो वो किस कैटेगरी में आता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, या फिर डेकोइटी. ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा आपका क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में, जो कि दिया हुआ है अंडर सेक्शन 403. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी. Let's move forward to next question. So the next question says the limit of solitary confinement is dealt with in. जो solitary confinement का लिमिट है वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? अंडर सेक्शन इन आईपीसी. ठीक है, ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 74 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी, या फिर सेक्शन 7 ऑफ आईपीसी. ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का लिमिट है ये सेक्शन 74 में दिया हुआ है. इसमें दिया हुआ है सेक्शन 74 में. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 74 ऑफ आईपीसी. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रिपरेशन फॉर अ कमीशन ऑफ अ क्राइम इज. किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए एक स्टेज आता है, वो प्रिपरेशन. वैसे तो इसमें 4 स्टेज होते हैं. पहला हो जाता है आपका इंटेंशन, आपके मन में आया इंटेंशन कि इसे मारना है भाई. उसके बाद उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन. ठीक है, उसके बाद आप अटेम्प्ट करते हैं. उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है वो फाइनल कमीशन होता है, फाइनल कमीशन. तो नॉर्मली जो इंटेंशन है वो पनिशेबल नहीं होता है. क्या होता है? पनिशेबल नहीं होता. और प्रिपरेशन भी पनिशेबल नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है इसमें जिसमें वो पनिशेबल होता है. और अटेम्प्ट तो पनिशेबल होता ही है, फाइनल कमीशन तो पनिशेबल होता ही है. तो इसमें पूछा क्या गया है कि प्रिपरेशन फॉर अ कमीशन ऑफ अ क्राइम इज, ऑप्शंस आर punishable under IPC, not punishable under IPC,
या फिर ऑप्शन सी पनिशेबल व्हेन द प्रोपोगेशन इज विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कमिटिंग डैकोइटी। तो ये दोनों कंडीशंस हैं जिसमें कि इसका पनिशमेंट निश्चित किया हुआ है अंडर आईपीसी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिपरेशन है वो नॉर्मली तो पनिशेबल नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटेंशन है वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर डैकोइटी कमिट करने का, तो इस केस में आपको ये जो स्टेज है प्रिपरेशन का, इसमें भी पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 विच इज कॉमन इंटेंशन एंड द सेक्शन 149 विच इज कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज। सेक्शन 34 और 149 के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके पास that whereas in section 34 there must be at least 5 persons, section 149 requires only 2 persons। गलत है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 149 में चाहिए 5 persons। ऑप्शन बी that section 149 is only a rule of evidence whereas section 34 creates a specific offense and provides for its punishment। ये भी उल्टा है, जबकि यहाँ पे सेक्शन 34 जो है वो है रूल ऑफ एविडेंस एंड सेक्शन 149 क्रिएट्स ए स्पेसिफिक ऑफेंस। ऑप्शन सी that section 34 requires active participation in action whereas section 149 requires mere passive membership of a unlawful assembly। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार ऑप्शन डी देख लेते हैं। that section 34 need to be joined with the principal offense whereas section 149 must be combined with the principal offense। नहीं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रेप इज एन ऑफेंस अगेंस्ट। रेप जो है वो ऑफेंस किसके अगेंस्ट? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेज प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी सेज ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन सी सेज पॉलिटिकल बॉडी या फिर ऑप्शन डी सोशल बॉडी। जो रेप है वो ऑफेंस है अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन द इंजरी इज इंटेंशनल, जब कोई भी इंजरी इंटेंशनल हो एंड सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर एंड डेथ फॉलोज, और डेथ हो भी जाए, तो ऑफेंसेस ऑप्शंस आर अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या फिर मर्डर या फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो ये साफ साफ है, ये मर्डर कहलाएगा, जो कि दिया हुआ है अंडर सेक्शन 300 और इसका पनिशमेंट दिया हुआ है अंडर सेक्शन 302। ठीक है, जिसमें कि हाईएस्ट पनिशमेंट डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सेक्शन 511 डज नॉट अप्लाई इन अ केस ऑफ। ऑप्शंस हैं अटेम्प्ट ऑफ राइट, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट या फिर अटेम्प्ट ऑफ एफ्रे। तो 511 में दिया हुआ है पनिशमेंट उनके लिए जो ऑफेंस, जिसके लिए जो हमारे पास जो पनिशमेंट है आईपीसी के अंदर वो लेस देन, मतलब जो जिसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो या फिर उससे अलग हो, मतलब उससे नीचे हो, या फिर अदर पनिशमेंट जैसे कि इम्प्रिजनमेंट हो गया या फिर कुछ भी। लेकिन जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है उसमें आप हाईएस्ट पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी हो सकती है, तो इसलिए 511 जो है वो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में अप्लाई नहीं होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अबेटमेंट में इंक्लूड 1 अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, 2 अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, 3 अबेटमेंट बाय एड, 4 अबेटमेंट बाय एक्यूजेंस या फिर 5 अबेटमेंट बाय साइलेंस। तो इसमें पूछा जा रहा है अबेटमेंट किस किस प्रकार से हो सकता है। आपको पता होगा कि अबेटमेंट जो है वो सेक्शन 107 में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कहा गया है वो आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, टोटल 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें ऑप्शंस क्या है? ओनली द फर्स्ट 3 कॉन्स्टिट्यूट एन अबेटमेंट, ऑल द 5 कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट, ओनली द फर्स्ट 4 अमाउंट टू अबेटमेंट या फिर ओनली 2, 4 और 5 अमाउंट टू अबेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप अगर 107 पढ़े होंगे आपने आईपीसी का, आपने अगर 107 पढ़ा हुआ तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि फर्स्ट जो है आप अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है आप अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, और थर्ड जो है आप अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड, ठीक है, एड के द्वारा आप कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली द फर्स्ट 3 कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम।
तो लीजिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इज गिवन इन द आईपीसी इन विच सेक्शन। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 304, सेक्शन 302, सेक्शन 300, सेक्शन 498A। तो जो कल्पेबल होमिसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड वो डिफाइन क्या हुआ है सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी में, ठीक है। लेकिन इसका पनिशमेंट जो है वो डिफाइन किया हुआ है 304 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 304। 302 में तो मर्डर का पनिशमेंट डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 300 मर्डर ही डिफाइन किया हुआ है। 498 है वो है क्रूएल्टी बाई हस्बैंड, जो कि डेकोइटी की डॉरी की केस में लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 304, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट फ्रॉम बॉडी ऑफ वन आफ्टर कॉजिंग हिज डेथ। उसके मारने के बाद आपसे उसके ऑर्नामेंट्स निकाल लेते हैं बॉडी से, तो वो क्या कहलाएगा? क्या वो रॉबरी कहलाएगा, क्या वो थेफ्ट कहलाएगा, क्या वो चीटिंग कहलाएगा, या फिर वो एक ऑफेंस है जो कि सेक्शन 404 में दिया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 404 में। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 404 में लिखा हुआ है कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय ए डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 404। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सटॉर्शन जो है कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है, और आपके पास ऑप्शन है सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 387 ऑफ आईपीसी, या फिर सेक्शन 384 ऑफ आईपीसी। तो जो एक्सटॉर्शन है वो डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन सेज डेकोइटी इज डेल्ट अंडर। अभी मैंने बताया था सबसे पहला क्वेश्चन इस पार्ट के में कि जो डेकोइटी है वो सेक्शन 391 में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 391 ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर, ठीक है। आगे और भी पार्ट्स आएंगे इसके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच।